पुजारियों के लिए कोई ऐसा उन्होंने अभी तक नहीं सोचा है। अब उन्होंने कर तो दिया है ऐलान कि हाँ 18-18 हजार रुपए देंगे। तो अब देखो किया है ना, करने का क्या है। आप भी कुछ भी कह दें, मैं भी कुछ भी कह सकता हूँ। जब मिलेंगे तब फिर इसके बारे में बात होगी। तो केजरीवाल वादा कर रहे हैं क्या उनको पूरा करेंगे? अभी तक तो हुआ नहीं, आधा हुआ आधा नहीं। करे क्या, रोड पे रहने वाले हैं, रोड से भगा देंगे तो कहाँ जाएंगे गरीब लोग। छोटे छोटे बच्चे अभी कह रहे हैं बुलडोजर चलेगा यहाँ पे, तो हम खाएंगे क्या मिट्टी? बिजली का बिल इतना इतना आता, कहाँ से भरेंगे? नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 1 प्लस में। सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच। देखिए, इस वक्त जो मौजूद है वो कालकाजी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गोविंदपुरी में मौजूद है। यहाँ हमें एक पंडित जी मिले और हमारा मुद्दा भी यही है कि जैसे आम आदमी पार्टी लगातार वादों पे वादे करती आ रही है, फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अब पुजारियों और पंडितों के लिए कह दिया है और ग्रंथियों के लिए कि 18,000 रुपए उनको दिए जाएंगे। अब यहाँ हमारे साथ पंडित जी हैं, उनसे बात करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई उनको लग रही है। इससे पहले उन्होंने 2100 रुपए, भाई हो तो ऐसा, अरविंद केजरीवाल जैसा 2100 रुपए निकाले। उन्होंने 2100 की योजना निकाली माताओं और बहनों के लिए। चलिए, उससे भी पहले उन्होंने 6 रेवड़ियों का निकाला। चलिए बात करते हैं। सर, हम ये जानना चाहते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि आप एक पंडित पुजारी हैं। जी, तो अभी आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि हम 18,000 हजार रुपए देंगे ग्रंथियों को, पुजारियों को, पंडितों को। जी। तो इस पर आपको क्या लग रहा है, कितनी सच्चाई है? देखो, सच्चाई का मतलब ये है कि वादे तो इन्होंने पंजाब में भी किए थे लोगों से, और क्या क्या किए थे। पहली बात वादे हैं, वादों का क्या, ये तो संसार की बातें हैं। जो पार्टी हमारे धर्म की रक्षा करेगी, हम उसको अपना सर्वश्रेष्ठ हितैषी समझेंगे, नेता समझेंगे। बाकी हमारे यहाँ सभी गोविंदपुरी क्षेत्र में, कालकाजी विधानसभा में आम आदमी भी काफ़ी समय से बेचारी चली रही है और कार्य भी रहता है। ऐसी बात नहीं है, हर आदमी अपना अपना करता ही है, जिससे जो होता है। हमारा मुद्दा ये है कि जैसे 18,000 रुपए, इससे पहले उन्होंने मौलानाओं और इमामों को भी देने का वादा किया था, लेकिन कहा जाता है पुजारियों के लिए कोई ऐसा उन्होंने अभी तक नहीं सोचा है। अब उन्होंने कर तो दिया है ऐलान कि हाँ 18,000 रुपए देंगे। तो अब देखो किया है ना, करने का क्या है। आप भी कुछ भी कह दें, मैं भी कुछ भी कह सकता हूँ। जब मिलेंगे तब फिर उसके बारे में बात होगी। मतलब कहीं ना कहीं आशंका है। आशंका तो यही है ना कि देखो, वहाँ पंजाब में भी कहा ही गया था, कहा तो गया ही था, वहाँ भी पब्लिक को नहीं मिला है। और बाकी ये है कि ब्राह्मणों के लिए अभी तक, जब पहले भी तो करना चाहिए था ना, जैसे मस्जिदों में किए थे। तो उनकी भी 17 महीने से सैलरियां रुकी हुई हैं। तो उसके बारे में तो मैंने पता नहीं है, उनको मिली नहीं मिली है। मैं मस्जिद में जाता बता रहे हैं हूँ। हाँ, तो फिर इस पे आप विचार कीजिए। आप लोग जो है का सभी पब्लिक को, जनता को अब ये विश्वास दिलाइए कि जिस प्रकार से जो है का आम आदमी पार्टी जो है वायदे कर रही है, क्या उनको निभा पाएगी, क्या आगे निभाएं। आप जनता हैं, हम आपसे ही तो सवाल करने आए हैं कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से वादे कर रही है, तो क्या उसे पूरा कर पाएगी? अब देखो, कर पाना ना कर पाना ये तो उस पार्टी के हाथ में है ना। हम तो पब्लिक है, जनता है, भगवान। अपना विचार यही कह सकते हैं कि वादे तो वादे होते हैं, वादे तो वादे होते हैं। अब वादों को क्या पता पूरा हो ना हो, वक्त की मार है, क्या पता क्या हो, कुछ कहा नहीं जा सकता ना। वादा है वो तो, वादा मतलब एक दिलासा है, वो तो एक दिलासा है, वो दे दी गई है आपको। जैसे कि आपके लिए कोई बच्चा है, तो एक बच्चा होता है, तो बच्चे जब रोता है तो माँ उसके लिए कभी कोई खिलौना दे देती है, कभी कोई टॉफी दूसरे को दे देती है, कभी दूध पिला देती है। तो ये तो देखो एक वो है कि हमको संतुष्टि दे दी के साथ ऐसा कर देंगे, पर जब जो होगा तब उसके बारे में कोई निर्णय लिया जाएगा। बाकी अभी तक आम आदमी पार्टी ने जो देखा जाए, मंदिरों में पुजारियों के लिए या ब्राह्मण वर्ग के लिए आज तक कोई भी ऐसा संगठन या कोई भी ऐसा कुछ नहीं किया है। जैसे कि मस्जिदों में मौलवियों के लिए पहले काफी समय पैसे दिए भी गए थे, अब पता नहीं मिलते नहीं मिलते, पर पहले दिए जाते थे। तीर्थ यात्रा निकाली बुजुर्गों के लिए, उन्होंने फ्री तीर्थ यात्रा के लिए। अब देखो, बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा है, ये तो सभी अब इस बातों पे धार्मिक चर्चाएं हैं। ये तो जैसे आपने अभी धार्मिक बात कही कि मौलानाओं को दी, ब्राह्मणों को नहीं दी, इसी पे मैं कह रही हूँ कि बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री करवाई और फ्री है।
अब वो हर बुजुर्ग के लिए नहीं भी थी ना, कितने बुजुर्ग रह भी कितने गए बुजुर्ग रह गए थे? मतलब हर बुजुर्ग के लिए थी। नहीं, हर बुजुर्ग के लिए नहीं थी। उसमें भी तमाम जो है का फलाना दिख रहा है वो। मैंने भी प्रयास किया था अपने बुजुर्गों को भेजने के लिए, वो नहीं जा पाए। चुनाव पे कितना असर पड़ सकता है इन बातों से? देखो, अगर सामने वाला जानकार है, ज्ञानी है, और अब यहाँ की दिल्ली है, ये पब्लिक पढ़ी लिखी है, काफी समय से जो है का देख ही रही है सब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो सब सोच समझ के अपना फैसला लेगी। ये मैं कहता हूँ, पब्लिक से भी ये निवेदन करता हूँ कि समझे तब अपना कोई विचार प्रकट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपको क्या लग रहा है केजरीवाल जिस तरह से वादे कर रहे हैं, क्या उनको पूरा कर पाएंगे? केजरीवाल तो वादा पूरा करना चाहेगा, होगा उसका पूरा वादा। ऐसे कालकाजी क्षेत्र के अंदर हम पढ़े तो आज उसकी वजह से पढ़े यहाँ झुग्गी झोंपड़ी वाले, बीजेपी वाले ऐसे है तो हमारी झुग्गी झोंपड़ी से हमारा टाइम पास कर रहे थे, वही हमारा तोड़ के फुटपाथ पर ऐसे आ गए, हम तो आग जला के बैठे हुए। केजरीवाल जी की हमने ऐसी थी कि हम जीतेंगे, ये पीछे वाली जंगल वाली जगह हमारी है, आपको पीछे मकान दिया जाएगा। झुग्गी झोंपड़ी वालों बीजेपी वालों ने बोला, हमने डीडीए वालों को बोला कि जहाँ गरीब लोग पड़े उनको छेड़ना नहीं। अभी भी हम देखो केजरीवाल सही है हमारे लिए, जगह जगह बेचारे हमने लेटरिंग बात। कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है यहाँ। हाँ, तो कांग्रेस तो ऐसे ही जाएगी, वो तो ऐसे ही गरीबों को गला काट रही है बस वो। अभी तो तुम कह रहे थे कि कांग्रेस ने हमारी वहाँ झुग्गियाँ बसाई थी इंदिरा गांधी के समय पर, केजरीवाल ने बसाई महाराज। केजरीवाल तो अब आया, उस समय कांग्रेस। ये झुग्गियाँ जो हैं वो सिर्फ कांग्रेस की बसाई जी हाँ, कांग्रेस की वजह से। तो आप कैसे पास एकदम तुरंत पासा पलट दिया आपने? वो पलट गया, वो ध्यान नहीं दिया, हो जाता है कभी कभी गाड़ी उतर जाती है लाइन से। कांग्रेस के समय की है झुग्गियाँ जो भी है। आम आदमी तो अब आई अन्ना हजारे के समय से, उस समय से अभी जितनी भी दिल्ली में झुग्गियाँ हैं, कैंप हैं, वो इंदिरा गांधी के समय। इंदिरा गांधी की वजह से नाम से कैंप है, इंदिरा कैंप, फलाना कैंप, नेहरू कैंप। सुनो, हमें कलाकार बंदे, आर्टिस्ट बंदे हैं, जर्मन जापान हॉलैंड में घूम कर बैठा हूँ, हमारे बच्चे घूमते हैं जाते हैं। तो इंदिरा गांधी जी के हमने राज में कठपुतली का शो हमारा है, कच्ची घोड़ी का हमारा शो है, पोपट शो का काम हमारा है, राजस्थानी हमने लोकगीत चरी जो गड़ा लेकर मटका लेकर नाचते हैं, वो सब शो हमारा ही है। हमारे लोग वो अभी है हमारा, लेकिन वहाँ से इंदिरा गांधी का जो हमने वो रह हमने दामाद लगता नहीं उसका, पोतिया दामाद है उसका, रेजा जी जो रेजा है। हाँ, किसका घर वाला? प्रियंका गांधी। अच्छा, वाड्रा का। हाँ, उसका हमने जो दामाद है वो पोती का घर वाला इंदिरा गांधी जी का। तो वो पोती जी ने ऐसा बोला, रे तुमने कैसे करा, हमारी दादी जी की हमने एक कलाकार लोगों को बसाए हुए थे, आज तुमने उनको उजाड़ दिया। तो अब हमारे पहले कठपुतली कॉलोनी तोड़ के अब हमारे को दिया आनंद पर्वत, वो पलायों का मकान ऐसा दिया है, ना तो उसमें नहा सकते, ना बैठ सकते, ना दो आदमी आ सकते हमारे पास। तो घुट के महाराज जी हम वहाँ पे कई बंदे मर गए हमारे, कई और। चलो खैर, ये तो जो भी है पुरानी बातें हैं। मुद्दा हमारा यही है कि जो केजरीवाल वादा कर रहे हैं, क्या उनको पूरा करेंगे? अभी तक तो हुआ नहीं, आधा हुआ आधा नहीं हुआ। तो जो ये इतने बड़े बड़े वादे कर दिए हैं इस बार, इससे चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है? केजरीवाल जितनी कोना टाइप का होगा नहीं, क्योंकि बहुमत तो आएगी नहीं, पूरी बहुमत तो आएगी नहीं किसी को, ना केजरीवाल को आएगी, ना कांग्रेस को, ना बीजेपी को। ऐसा फिर अब क्योंकि अब हमारे हाँ बढ़ गए, वोट बढ़ गए, हाँ, क्योंकि जो पहले आते थे 70 सीटें 69 सीटें, वो चीज नहीं आएगी, वो चीज नहीं है। ये जैसे 2100 का वादा किया, 6 रेवड़ियों का वादा कर दिया, अब 18,000 पुजारी ग्रंथियों के लिए वादा कर दिया, तो क्या इसका प्रभाव चुनाव पे पड़ सकता है? पहली बात तो खोल के बोले नहीं, वो क्लियर बोले नहीं, ये 2100 रुपया हर महीने को आएंगे, या जिसका जीरो खाता वाला है उसी को आएंगे। तो धक्के मारते हैं, तो हम करे क्या, रोड पे रहने वाले हैं, रोड से भगा देंगे तो कहाँ जाएंगे गरीब लोग। छोटे छोटे बच्चे अभी कह रहे हैं बुलडोजर चलेगा यहाँ पे, तो हम खाएंगे क्या मिट्टी? किसको जिम्मेदार समझ रहे हैं कि अगर यहाँ पे बुलडोजर? जिम्मेदार कोई नहीं है, जो जीत गया वही राजा, जिसको वोट मिल गया वही बादशाह। गरीब तो चाहे भूखा रहे चाहे नंगा रहे, कुछ भी हो, बस उनको वोट चाहिए, वोट दे दो। अब वोट देने के बाद भूल जाते कि जनता कौन है और गरीब कौन है। बस बादशाह तो ये लोग हैं जिनके छत पे दीवार है और उनके पास खाने को है, पीने को है, रहने को है, पहनने को है,
गरीब आदमी के पास क्या है? कुछ नहीं है, एक रोड है, मिट्टी है और एक मिट्टी का चूल्हा है। वो उसी में 4 रोटी डाल लेते हैं, वो खा लेते बना के, बच्चे भी और हम भी। सुबेरे बनाते, रात को भी वही खाते हैं। कहीं हेल्प मांगने जाएंगे तो धक्का मुक्की मारते हैं, बोलते हैं पुलिस बुला लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बिजली का बिल इतना इतना आता, कहाँ से भरेंगे? कमाते हैं 10 रुपए, खर्चा 20 रुपए। ओके, यही कहना चाहता हूँ मैं, गरीबों की हेल्प हो, चाहे कहीं भी हो, गरीबों की दुआ लो। अगर उन्हें नहीं दे पा रहे हो तो उसे वहीं पे बिठा के रखो जहाँ उसकी उम्मीद है। वहीं पे उसकी शादी हुई है, वहीं पे उसके बच्चे हुए, वहीं पे वो बूढ़ा हो गया है, उससे पुश्ते के भी बच्चे वहीं कब रह रहे पता हैं। लगा आपको कि यहाँ पर बुलडोजर चलेगा? ये बुलडोजर अभी पता लगा, ये कमेटी आई थी तो हमने खाने कमाने के लिए अपनी रोजी रोजगार लगाई थी रोड के ऊपर, सारा नष्ट कर गए वो बुलडोजर से पूरी हमारी दुकान तोड़ गए। आगे का छप्पर था बारिश से बचने का, वो तोड़ गए। कहते हैं कि अब ये थोड़ा सा ग्राउंड बनेगा, इस ग्राउंड के चक्कर में तुम्हारी झुग्गियां भी साफ हो जाएगी। हमें यहाँ पे हमारे बाप दादा को हो गए 40, 50, 60, 70 साल हो गए। हम यहाँ से कैसे चले जाए, कैसे हट जाए? ये झुग्गियाँ किसकी बसाई हुई है? झुग्गियां किसी की बसाई भी नहीं, हमने खुद बसाई है। हम खुद ही आए थे, अब भगवान ने भेज दिया की नीचे। इजाजत से झुग्गियाँ बसी, वो जानना चाहते हो? इजाजत तो ये बड़े बड़े लोग बताएंगे, हम तो बच्चे हैं। इंदिरा गांधी जी थी उस टाइम में, जब हमारे बाप दादा थे जिंदा, तो वो जब रहे थे उनके आसरे पे। अब वो जो बढ़िया बढ़िया नेता थे, मुख्यमंत्री थे, जो राजा बादशाह थे, वो तो मर गए। अब उनके जो गुलाम थे, चेले चपाटे, वो जुर्म उठा रहे गरीबों पे, क्यों? उनका पेट भर जाए। यही कहना चाहता हूँ मैं, क्या गरीबों की हेल्प करे, उनके पेट में 2 वक्त की रोटी जाए और 3 टाइम गिलास पानी पिए, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, और रोड पे रोजी रोजगार चलाए हमारा। बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 प्लस, हर वक्त हर खबर।